समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द पहले लिख लो, बाद में मैं आपको प्रश्नोत्तरी करती हूँ. ओके, लिखो समानार्थी शब्दों. समानार्थी शब्दों. उत्तम, उत्तम. श्रेष्ठ, श्रेष्ठ. शुल्क, शुल्क. फीस. अनुरोध, अनुरोध. आग्रह, आग्रह. रोचक, दिलचस्प. रोचक, दिलचस्प. बोलबाला, बोलबाला. प्रचलन. समानार्थी शब्द प्रचलन. साक्षात, साक्षात. प्रत्यक्ष. साक्षात तो प्रत्यक्ष. चेला, चेला. शिष्य. ग्लानि, दुख. ग्लानि तो दुख. हस्ती, हस्ती तो अस्तित्व. अस्तित्व. नभ, आकाश. नभ तो आकाश. भूचाल, भूचाल. भूकंप. भूचाल तो भूकंप. आह्वान, आह्वान. आह्वान. पुकार. आह्वान तो पुकार. भाल, भाल. ललाट, ललाट. वाणी, वाणी. वचन. तूफान, कहर. तूफान तो कहर. धीर, धीर. तो धैर्य युक्त. धीर तो धैर्य युक्त. अमृत, अमृत. सुधा. अमृत तो सुधा. बस्ती, बस्ती. आबादी,
बस्ती तो आबादी। अब विलोम शब्द, विलोम शब्द यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। जीवन, जीवन, जीवन तो मृत्यु, विनय, विनय तो उदंडता, विनय तो उदंडता। वसंत, वसंत पतझड़, पतझड़। मानव, मानव तो दानव। दानी, दानी तो भिखारी। कृपा, कृपा तो अवकृपा, कृपा तो अवकृपा। प्रलय, प्रलय निर्माण, निर्माण। समान, असमान। सज्जन, दुर्जन। मित्र, शत्रु, मित्र तो शत्रु। थोड़ा, थोड़ा। बहुत, बहुत। चंचल, चंचल तो स्थिर, स्थिर। सामने, सामने पीछे। अपना, पराया, अपना तो पराया। वृद्ध, वृद्ध तो युवा, युवा। गुरु, शिष्य, गुरु शिष्य। प्रारंभ, प्रारंभ। अंत, रोगी, रोगी तो निरोगी। पापी, पुण्यशाली, पापी तो पुण्यशाली। कृपा, अवकृपा। पर्यायवाची शब्द और विरोधी शब्द आपको घर से तैयार करके आना है। आज मैं आपको शब्द समूह थोड़े लिखवाए थे। मैंने कितने लिखवाए थे? 10 और 10 दूसरे लिख लो। शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द। अपने परिवार के रिश्तेदार, अपने
परिवार के रिश्तेदार। सगे, उत्तर इसमें लिखना है सगे। दूसरा, जिसे किसी की सहायता नहीं है। जिसे किसी की सहायता नहीं है। असहाय, असहाय। दूसरों पर की गई भलाई। दूसरों पर की गई भलाई। तो परोपकार, परोपकार। गरीबों के बंधु, गरीबों के बंधु। दीन बंधु, दीन बंधु। जिसमें सबका हित समाया हुआ हो। जिसमें सबका हित समाया हुआ हो। तो सर्वहितकारी, सर्वहितकारी। सर्वहितकारी। विद्या में जो उत्तम हो। विद्या में जो उत्तम हो। तो विद्योत्तमा, विद्योत्तमा। विद्या में जो उत्तम हो, विद्योत्तमा। बच्चों का पारिवारिक रक्षक। बच्चों का पारिवारिक रक्षक। अभिभावक, अभिभावक। बच्चों का पारिवारिक रक्षक, अभिभावक। साहित्य की रचना करने वाला। साहित्य की रचना करने वाला। साहित्यकार। साहित्य की रचना करने वाला, साहित्यकार। देखने लायक, देखने लायक। तो दर्शनीय। देखने लायक तो दर्शनीय। जो कभी भी हो नहीं सकता। जो कभी भी हो नहीं सकता। असंभव। जो कभी भी हो नहीं सकता, असंभव। शब्द समूह के लिए एक शब्द 10 मैंने लिखवाए, आगे भी मैंने लिखवाए थे, वो आप तैयार करके आए होंगे। और मुहावरों के अर्थ, कहावतों के अर्थ, 1 से 3 पाठ के प्रश्नों के उत्तर, ये सब मैंने आपको पहले एक एक करके तैयार करने के लिए कहा था। अब मैं आपको पूछती हूँ कौन कितना तैयार करके आया है। जो भी तैयार करके आए हैं वो आज मैंने जो लिखवाया उसे तैयार करें। जिसे मैं प्रश्न पूछूं वही खड़े होकर उत्तर देगा और कोई कुछ बोलेगा नहीं। ओके, अब तैयार करना शुरू कर दो। आरिफ,
आपने जो शब्द समूह दिखाई दे वो मैंने नहीं लिखे। प्रश्न के पहले आपको दलील आपकी शुरू हो गई। एक पंथ दो काज, कहावत का अर्थ। एक वस्तु से दो का काम होना। फिर से एक वस्तु से दो काम होना। एक सब तैयार करेंगे, कोई इधर उधर देखेगा नहीं। जब मैं आपको बोलूं तब आपको खड़े होना है और उत्तर देना है। एक यंत्र से दो काम होना। एक साधन से दो काम होना। एक साधन से। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। अयोग्य राज्य में अयोग्य शासन में पूर्ण प्रकाशन होना। उच्चारण स्पष्ट नहीं है, वाक्य भी गलत है। अयोग्य शासन में पूर्ण प्रकाशन होना। तैयार नहीं किया इसका मतलब, यह किया है तो ऐसा क्यों होता है? वाक्य सही ढंग से नहीं बोल पा रहे। जैसा बोलोगे वैसा ही लिखोगे। तो सबसे पहले आपको उच्चार स्पष्ट करना है। दोनों गलत आंसर थे आपके। अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन, अंधी पीसे कुत्ता खाए। काम करे कोई और फल कोई और खाए। गरीबी में आटा गीला, मुसीबत के वक्त दूसरी मुसीबत आना। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। भाग्यकार दूसरी बार बोलो। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। भाग्य की लीला। भाग्य की विचित्रता। वैसे अंत भले का भला, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। फिर से नाच न जाने आंगन टेढ़ा। चेतन कुछ तैयार नहीं करता, इधर उधर झांक रहा है ना? होनहार विद्वान के होत चिकने पर। नहीं आता ना आपको? गलत आंसर है। कितने दिन हो गए कहावतें लिखाई मैंने? 10 बार अभी लिखना शुरू कर दो और तैयार करो। मौलिक होनहार वीरवान के होत चिकने पर, बैठ के लिखो। डूबते को तिनके का सहारा। सौदागर दर्शन और भावेश कुछ तैयार नहीं करते, एक दूसरे के सामने देखकर बातें कर रहे दोनों। खड़े रहो और तैयार करो, खड़े करो। रात दिन एक करना, मुहावरे का अर्थ। बैठ जाओ। पाला पड़ना, दामन थाम लेना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कहावत। बहाने बनाना, सॉरी, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। न्याय मंत्री पाठ के लेखक का नाम। मेरी बीमारी श्यामा ने ली।
कर्ण का जीवन दर्शन। कर्ण का जीवन दर्शन। नहीं पता, कहावतें लिखी है तो कल का शब्द समूह लिखा। तैयार करके आना। बिछौने पर पड़ा रहना, मुहावरे का अर्थ। बिछौने पर पड़ा रहना। तैयार नहीं किया? क्यों? कितने दिन से यहाँ पर आते हो? हाँ? तो आज तो कितने दिन हुए? 4-5 दिन हो गए। मस्ती करते रहते हो, कुछ तैयार करना नहीं है। आपके पास किताब नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, बहाने आप न निकालो, इसलिए मैं आपसे लिखवाती हूँ, बाद में पूछती हूँ। लिख कर तैयार करना। सोमवार को सबका तैयार होना चाहिए। मुंह तमतमाना, अंधेर होना, मुहावरे तैयार नहीं किए? अंधेर होना। तुम अपना काम करो। कोई वर्कशीट नहीं लिखेगा, जो मैंने आपको लिखा है वही तैयार करना है। वर्कशीट घर जाकर लिखना। खड़े रहने से क्या होगा भाई? तैयार करने के लिए मैंने 4 दिन से दिया है, फिर भी अभी तक कुछ किया नहीं आपने। तो अब लिखकर तैयार करना है। यदि नहीं आता तो घर पर रहना, जब आए तब आना। बैठो। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। कुछ सुनाई नहीं देता, जोर से। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। प्रेमल, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। फिर से। ओढ़ार बीरवान के होत चिकने पार। आपने भी कुछ भी तैयार नहीं किया तीनों में से किसी ने? सोमवार के दिन मैंने लिखाया था, आज शनिवार हुआ, फिर भी नई कहावतें आती, नई मुहावरे के अर्थ। जब देखो तब बातें करते रहते हो, मस्ती करते रहते हो। अब घर से लिख कर लाना 10 बार। बैठो। सावन, कुत्ते को तिनके का सहारा। अभी लिखना शुरू कर दो। मैंने जो कुछ भी लिखवा है सब आपको आना चाहिए। नहीं आता तो जो नहीं आता वो सब लिखना है आप। इसलिए क्या लिखूं ऐसा प्रश्न नहीं।
कितनी बार लिखूं ऐसा भी प्रश्न नहीं, जब तक नहीं आता तब तक लिखना है। क्या बोला, फिर से बोल। उत्पत्ति के समय में कोई मदद नहीं। पूरा वाक्य नहीं है ना। तैयार तो किया नहीं आपने। होनहार वीरवान के होती चिकने पर के लक्षण बचपन से ही प्रकट होते हैं। किसके लक्षण बचपन से ही प्रकट होते हैं? हाँ, किसके लक्षण? योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़े।